हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 30। अ रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस इज 440 मीटर एंड 506 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग द ट्रैक एट। हमारा कितना रुपये है, 6 रुपये पर मीटर। पाई की वैल्यू 22/7 है। एक धावन पथ छल्ले के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहर परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 मीटर है। इस पथ को 6 रुपये प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी आएगी वो हमें बतानी है। इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर कल भी मैंने कराया था कि जो हमारा सर्कल होता है यहाँ पर रेडियस, पेरीमीटर और क्या होता है एरिया। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर कितना है बताओ। अगर रेडियस 7 है, पेरीमीटर 44 या फिर सरकमफेरेंस और एरिया कितना होगा 154। अगर रेडियस हमारी 14 है तो इसका भी डबल हो जाएगा और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 616 होगा। अब यहाँ पर जो परिधि है इसकी परिधि 440 है, 440 परिधि है। अब देखो यहाँ पर ये परिधि की बात कर रहा है तो यहाँ पर 44 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 आएगा। अगर रेडियस हमारी 7 है, ठीक है, रेडियस 7 है तो पेरीमीटर कितना है 44 है। अगर मैं इसका 10 गुना यहाँ पर कर दूँ, अगर रेडियस हमारी कितनी है 70 तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना होगा 444। तो पता चल गया ना रेडियस हमारी कितनी आ गई 70। उसके बाद यहाँ पर पेरीमीटर दूसरा दे रखा है 506। अब यहाँ पर पेरीमीटर की बात कर रहा है इस वाले की, तो यहाँ पर 44 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये 506 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6। ठीक है, और ये बच गया 6। फिर ये एक बार जाएगा इससे, फिर 2 और फिर 5 बार जाएगा तो कितना आएगा कट कर 11.5 आएगा। अब देखो रेडियस हमारी 7 होगी, अगर मैं इसको 11.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 7 पंजे 35 का 3, 7 और 3 यहाँ पर 10, 1 7 और यहाँ पर 8, 80 पॉइंट कितनी है 5 आ जाएगी। रेडियस हमारी 80.5 आएगी। कब? जब पेरीमीटर कितना होगा, देखो रेडियस 80.5 हमारी जब होगी जब पेरीमीटर कितना होगा 506 मीटर होगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पथ को 6 रुपये प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर तो इसने दे ही रखा था। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है इसका। आगे समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर इस वाले का ये पेरीमीटर हमारा, ये बाहर वाला, अगर हमारी रेडियस यहाँ पर 70 है तो बाहर वाले की कितनी है 80.5 है। कितनी है 80.5 है। अब निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, सर्कल का। तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर निकालो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई, रेडियस इसकी कितनी है बड़े वाले की 80.5 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले की कितनी है, छोटे वाले की हमारी 70 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से रफ कर दूँ, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या होगी इसकी वैल्यू, देखो अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस में बी। तो यहाँ पर इसको पाई 80, इसको एक बार तो प्लस में कर देंगे और एक बार 80.5 को माइनस में क्या कर देंगे 70। अब इसको ऐड करो, यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू 80 और 70 की, यहाँ पर आ जाएगी 5 और 0 और यहाँ पर 8 7 15, तो कितना आएगा 150.5 और यहाँ पर आ जाएगा ये 80 में से 70 जाते तो 10 और 10.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो कर लेते हैं एक बार। 80.5 में से हमारा 70 जाएगा तो 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 पॉइंट कितना आएगा 5 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया ये।
उसके बाद हमें बताना है यहाँ पर कॉस्ट बताएंगे। देखो ये कह रहा है ना द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। कॉस्ट क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में कितनी है, कॉस्ट 6 है। तो यहाँ पर कर देंगे, इसकी कॉस्ट की वैल्यू कितनी आती है। देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरिया कितना दे रखा है, ये रहा 10.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। और पाई हमारा साथ में चल ही रहा है ना, पाई इसका साथ में चल ही रहा है। तो यहाँ पर करेंगे 22/7 और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा। देखो यहाँ पर पॉइंट है, इसको हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा और यहाँ पर कितना बचा 6। अब देखो यहाँ पर ये 7 से कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 3 टाइम गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 11 टाइम गया। 5 से ये 5 तिये 15, 0 1, 301 और 9। यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 9 0, 1 मिनट, यहाँ पर 9 0, 301 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से। तो 9 0 27, 0 कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 27 0 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 9, यहाँ पर ऐड करेंगे 9, फिर यहाँ पर 7 9 और ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 29,789 आएगा निकल के इसका कॉस्ट, किसका, सर्कल का। तो इसमें ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 11% देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल का इज गिवन एज। देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी वो हमें बताना है। देखो मैंने आपको सक्सेसिव का मेथड बताया था जब परसेंटेज का चैप्टर कराया था, तो उसमें देख लेना कैसे कैसे इसका कराया था। मैंने सक्सेसिव मेथड कराया था कब, आपका परसेंटेज का जब चैप्टर कराया था। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में क्या होगा 100। तो यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, डिक्रीज की बात कर रहा है, तो माइनस क्या आएगा 11% आएगा। तो यहाँ पर ए और बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। तो -11 माइनस में यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये -11, देखो यहाँ पर पहले ये प्लस है, उसके बाद -11, फिर -11 डिवाइड में कितना आएगा 100, तो -22 प्लस हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 121 डिवाइड में 100। तो यहाँ पर -22 माइनस में 121 डिवाइड में 100। ठीक है, उसके बाद माइनस में 22, यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर 1.21, जब हमारा 21 में से 1 ये जाए, देखो हमारा 22 में से माइनस करेंगे क्या 1.21, तो 9 आएगा यहाँ पर। और क्या बचेगा अब हमारा, यहाँ पर देखो क्या आएगा, अब 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ पर 0, तो कितना बचेगा माइनस में 20.79 बचेगा। ठीक है, और ये क्या है, प्रतिशत की कमी, डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर माइनस का आ गया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्लस का होता तो क्या होता, इंक्रीज होता। तो इसमें ऑप्शन चेक करो क्या होगा, इसमें यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी है, डिक्रीज हो रहा है इसमें 20.79%। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर का, जब पाई की वैल्यू 22/7 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कराया था, यहाँ पर रेडियस 7 हो तो पेरीमीटर 44 या फिर सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं, एरिया कितना होगा हमारा 154 होगा। अगर रेडियस 14 है
तो पेरीमीटर 88 होगा और एरिया कितना होगा 616। तो देखो सब बच्चे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे फिर चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, लेकिन हमें तो पता है ट्रिक से, हमने तो यहाँ पर ट्रिक लगा के बता दिया था कि अगर रेडियस 7 है तो हमारा पेरीमीटर 44, एरिया कितना 154 है। अगर रेडियस 14 है तो पेरीमीटर 88 या फिर सरकमफेरेंस 88, एरिया कितना है 616 है। लेकिन हमने तो यहाँ से अच्छे से कर लिया है। अब देखो यहाँ पर अगर रेडियस 14 है तो ये क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, द रेडियस, एरिया की भी बात कर रहा है और सरकमफेरेंस की भी बात कर रहा है। क्या, तो एरिया कितना होगा इसका 616 और यहाँ पर सरकमफेरेंस 88 होगा। तो चेक करो यहाँ पर एरिया कितना है, एरिया तो 616 सेंटीमीटर और सरकमफेरेंस कितना है 88। किसी और का मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पर एरिया नहीं कर रहा। यहाँ पर रेडियस कितनी होनी चाहिए 7, अगर यहाँ पर सरकमफेरेंस 44 है। देखो ये हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो क्या है, यहाँ पर देखो एरिया इसने यहाँ पर 88 सेंटीमीटर दे रखा है और सरकमफेरेंस दे रखा है 616। तो देखो इसने उल्टा सीधा लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, हमें एरिया 616 और सरकमफेरेंस कितना है 88। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंटर, यहाँ पर सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है जब पाई की वैल्यू 22/7 है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर मैंने कल भी कराया था एक क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वेयर डिवाइड में 36 डिग्री 360 डिग्री और एंगल कितना दे रखा है, एंगल हमारा 45 डिग्री दे रखा है। देखो यहाँ पर इसने रेडियस दे रखी है हमारी 14 डिग्री। कल भी मैंने बताया था एरिया क्या होता है, जब देखो रेडियस पेरीमीटर और एरिया, रेडियस 7 पेरीमीटर 44 और एरिया 154, रेडियस 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर या सरकमफेरेंस 88 होगा और यहाँ पर कितना होगा 616। देखो यहाँ पर क्या है, अगर रेडियस हमारी कितनी है 14 है तो यहाँ पर एरिया कितना है 616। तो देखो सभी बच्चे यहाँ पर एरिया निकालेंगे तब पता चलेगा 616 है, लेकिन हमें तो पता है, हमें सबसे डिफरेंट हो रहा है तभी तो सिलेक्शन होगा हमारा। हमें तो पता है एरिया यहाँ पर कितना आएगा 616 और यहाँ पर 360 डिग्री और हमें निकालना कितना है 45 डिग्री का। अब ये हमारा 45 से 8 टाइम जाएगा, ठीक है 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसमें, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब 2 से ये 77 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वृत्त का जो एरिया आ जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन देखो क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन वन राउंड, द डायमीटर ऑफ द व्हील का हमें बताना है। देखो एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, पहिया का व्यास बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि सर्कल का हमें डायमीटर बताना है कितना होगा। देखो यहाँ पर सर्कल की परिधि क्या होती है 2πr होता है। देखो 2 टाइप से करा दूंगी मैं इस क्वेश्चन को आपको। देखो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, देखो सेकंड मेथड सबसे इजी है ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होते रहे। क्यों, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। देखिए यहाँ पर सर्कल की परिधि 2πr होती है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर देखिए। अब यहाँ पर हमारा 2 और पाई की वैल्यू 22/7 आर इज इक्वल टू 1100। आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 हमारा ऊपर जाएगा और ये नीचे। अब ये देखो 11, ये हमारा 2 टाइम गया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से 2 टाइम गया और ये 50 बार जाएगा, ये हमारा कितनी बार जाएगा 25 टाइम जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पर यही तो आएगा ना। देखो ये 2r को इधर ही रखो क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर डायमीटर, तो इसको इधर ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा ये 50 और यहाँ पर 2r हमारा बराबर हो जाएगा किसके 350 के। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। या तो आप इससे निकाल लेना या फिर देखो यहाँ पर जो पेरीमीटर है सरकमफेरेंस है वो हमारा 1100 दे रखा है और रेडियस हमारा, देखो रेडियस हमारी 7 होती तो पेरीमीटर 44 होता है। इसको निकालूँ मैं इससे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर ये 4 टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा। अगर रेडियस हमारी 7 है तो 7 का यहाँ पर 25 गुना कितना हो जाएगा, देखो 25 के 150 और 25 पंजे 70, 175 हो जाएगा। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। अगर 2r की निकालें तो 350 आएगी, क्योंकि डायमीटर हमारा 2r के बराबर होता है। क्योंकि देखो अभी तक क्वेश्चंस हम ऐसे ही तो निकाल रहे थे, जब पेरीमीटर निकालनी है तो पहले हम रेडियस 7 लेंगे, 7 के अकॉर्डिंग पेरीमीटर देखेंगे उसका 44 से तो निकाल लेंगे कितना आया है, फिर देख लेंगे कि रेडियस का ये कितना गुना है। तो या तो आप ऐसे कर लेना ऐसे, या फिर आप ऐसे कर लेना, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।